गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कृष्णास बर्थ, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम देवकी, पिता का नाम वासुदेव, मामा का नाम कंस, और वासुदेव की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था रोहिणी, और उनके बेटे का पहले बेटे का नाम था बलराम, जिसे बचाने में वासुदेव जी सफल रहे थे। और अब कृष्ण के जन्म की बात मैंने बताई थी कि जब कृष्ण का 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तो कंस ने उन्हें बिल्कुल एक अंदर जो तहखाने जैसी जेल थी उसके अंदर बंद करा दिया था, पैलेस से हटा दिया था, महल से, और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखवा दी थी कि किसी भी प्रकार ये 8वीं संतान बचनी नहीं चाहिए। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार भी हुआ था उस समय कि उनकी बेड़ियाँ, हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई थी अपने आप खुल गई थी, जेल के ताले खुल गए थे, और जो पहरेदार थे वो सो गए थे। तो फिर से उन्हें एक अवसर मिला संतान को बचाने का। उन्होंने उनको एक टोकरी में रखा और चल दिए कहाँ पर, गोकुल में, अपने एक मित्र के घर। उनका नाम था नंदराय जी। वो लेकर के टोकरी सिर पे जब जाने लगे, वो रहते थे जमुना जी के दूसरे किनारे पर, तो उन्हें जमुना पार करनी पड़ी। अंधेरी रात थी, घनघोर बादल गरज रहे और बहुत तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से जो नदी का पानी था, जमुना नदी का, वो काफ़ी ऊंचे लेवल पर बह रहा था, उसका स्तर बढ़ता जा रहा था। तो उन्हें ये घबराहट होने लगी कि मैं कैसे पार करूँगा इतनी तेज़ बारिश में और इतने तेज़ बहाव में। तो ईश्वर से प्रार्थना की उन्होंने कि कुछ चमत्कार करिए, मुझे संतान को बचाना है प्रभु। तो क्या हुआ, आपके लेसन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि 2 पार्ट हो गए जमुना जी में, यानी बीच में रास्ता बन गया, और उस रास्ते को पार करके वो गोकुल को चले गए। अब आगे क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। ऑन रीचिंग नंदाज हाउस इन गोकुल में पहुंचने के बाद वासुदेव रियलाइज दैट नंदाज वाइफ यशोदा हैड गिवन बर्थ टू ए बेबी गर्ल। वहाँ जाकर उन्हें एहसास हुआ, वहाँ जाके उन्हें पता चला कि जो नंद की पत्नी है यशोदा जी, उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ था, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। व्हाइल नंदा एंड यशोदा वर एस्लीप, जब नंद और यशोदा सो रहे थे, नंदराय जी और यशोदा सो रहे थे रात के समय, ही प्लेस्ड हिज चाइल्ड इन द क्रेडल एंड टुक नंदाज डॉटर इंस्टीड। ही प्लेस्ड होता है रख देना, किसके स्थान पर, जो उनकी बेटी थी उसे उन्होंने उठाया झूले से, क्रेडल में झूले में से बच्ची के उठाकर उसके स्थान पर अपना बेटा लिटा दिया, और उस बच्ची को उनके स्थान पर वापस लेके चल दिए। He presumed that since it as a baby girl, Kans would not kill her. उन्हें ये विश्वास था, कहीं ना कहीं उनके मन में ये यकीन था कि 8वां संतान तो पुत्र जो होगा वही मारेगा कंस को, लेकिन जब कंस को पता चलेगा कि ये 8वीं संतान लड़की हुई है तो शायद वो इसे ना मारे, क्योंकि उसे पुत्र को मारना है, तो शायद वो इस लड़की की हत्या नहीं करेगा। He then made the journey back to मथुरा and took the baby girl with him. और वो वापस उनकी यात्रा शुरू हुई मथुरा के लिए, और उन्होंने वो जो लड़की है वो ले जाकर वो कहाँ ले गए, उसके पास ले गए, कंस के। As soon as वासुदेवा reached the dungeon, the doors closed behind him and the baby girl started to cry. जैसे ही वो उस जो भूगृह था, जो उनकी बिल्कुल गुप्त जेल थी, उसके अंदर जब जेल में डाला हुआ था दोनों को, वहाँ पहुँच के फिर एक चमत्कार हुआ कि जैसे ही उन्होंने जेल में एंट्री की, वो बेड़ियाँ फिर से उनके हाथों में लग गई और गेट फिर से बंद हो गए, और जो बेबी गर्ल थी उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। अवेकन बाय द क्राइज द गार्ड्स रश्ड टू टेल कंस ऑफ द बर्थ ऑफ द 8th चाइल्ड। और जैसे ही वो बच्ची रोई, उसके रोने की आवाज़ से क्या हुआ था, चौकीदार जो पहरेदार थे वो जाग गए, और वो तुरंत भागकर कंस के पास गए और बताया उन्हें कि उनकी 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। हियरिंग द न्यूज़, कंस रश्ड टू डंगन एंड
picked up the child and was about to dash it to the ground. और जैसे ही कंस को ये खबर मिली, वो तुरंत अपनी उस तहखाने वाली जेल में पहुंचा और उसने क्या किया, चाइल्ड को लिया और उसे मारने के लिए तैयार हुआ। वो कैसे करता था, बच्चे को लिया और पटक के मार देता था ज़मीन पर, बच्चा मर जाता था। बच्चा तो बहुत मासूम सा होता है, छोटा सा। वासुदेवा बेग्ड कंस नॉट टू किल द चाइल्ड एज इट वाज ओनली अ गर्ल। वासुदेव जी ने उससे प्रार्थना की, प्लीज़ आप इस बच्चे को मत मारिए, क्योंकि ये तो लड़की है, पुत्र ही तो मारेगा। आकाशवाणी में तो ये कहा था कि 8वां पुत्र मारेगा, लेकिन ये तो बेटी हुई है, आप इसे मत मारें, ये आपको नहीं मारेगी। एंड अ गर्ल कुड डू नो हार्म टू हिम। और जो ये लड़की है ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द विक्ड कंस पेड नो हीड एंड डैश्ड द बेबी टू द फ्लोर। लेकिन जो दुष्ट था, दुष्ट कंस था, उसने क्या किया, उनकी किसी भी बात को नहीं सुना, ठीक है, उनकी कोई बात नहीं मानी, बिल्कुल दया उसने नहीं दिखाई और बेबी को क्या किया, डैश द फ्लोर, फर्श पर पटक दिया। एज द बेबी वॉज अबाउट टू हिट द फ्लोर इट सडनली फ्लू अप एंड टोल्ड कंस दैट द वन हु वॉज बोर्न टू किल हिम स्टिल अलिव इन एंड इज इन गोकुल। और जैसे ही उसने उस बच्चे को ज़मीन पर पटका तो क्या हुआ, वो बच्चा ज़मीन पे, वो लड़की पटकनी चाहिए लेकिन वो उसके हाथों से छूटकर कहाँ गई, आकाश में चली गई, क्योंकि ये शक्तियाँ थी, देव शक्तियाँ थी ये सारी। और उसने क्या कहा कि कंस तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, ठीक है, और जिंदा है, वो तुम्हें मारेगा। देन शी डिसअपियर्ड, और वो डिसअपियर्ड यानी अंतर्ध्यान हो गई, छिप गई, दिखाई देनी बंद हो गई। तो पूरी कहानी समझ में आई। कृष्ण को कितने कष्टों के साथ उनके माता पिता ने उनकी रक्षा की, उन्हें गोकुल पहुंचाया, और उसी अंधेरी रात में जब वो वहाँ पहुँचे, इसीलिए उनके जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। और इसीलिए लोग उपवास करते हैं कि माता पिता उस दिन उनके बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, कुछ खाया पिया नहीं था इसी चिंता में। तो वही चीज़ भगवान के प्रति डेडिकेट करने के लिए लोग बाग उपवास करते हैं और जन्मदिन की खुशी में पकवान बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, इसका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।